उन्हें भाजपा कार्यालय बुलाया जाता है विधायक जी की शिकायत पे, उन्हें फटकार लगाई जाती है, वो वहाँ एक शब्द नहीं बोल पाते। विधानसभा में कितने गाँव पता भी है उन्हें, कितना समाज है? आज से पहले समाज में गए हो क्या? ये तो बड़ा आसान है, 4 माइक रखो सामने और जो मन में अपना बन जाओ। ये जनता पार्टी की जो नीति है, ये हिंदू बुंदू हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान लाइव आने को काम नहीं है। कुछ मंत्री का नाम लेते समझते कि हम सुर्खियों में आ जाएं। किठौर विधायक शाहिद मंजूर का बयान इस वक्त सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। कल दो भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक तरफ सतवीर त्यागी जो पूर्व विधायक हैं और एक तरफ देवेंद्र गुर्जर ने प्रेस वार्ता की। बहरहाल मेरठ का माहौल जो है बड़ा गर्माया हुआ है, लोग बात करते हैं, कठोर के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र गुर्जर है। रविंद्र भाई, देवेंद्र गुर्जर का कल बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं गुर्जर हूं, मेरे साथ आइए। कब तक दूसरे के लोगों को, दूसरी की जाति को नेता बनाते रहेंगे? उन्हें खुद शाहिद मंजूर जी ने नेता बनाया, ब्लॉक प्रमुख बनाया। जब वो मेंबर बनने की कंडीशन में थे, जब उन्हें ब्लॉक प्रमुख बनाया और जीवन में बन नहीं सकते आगे, ये लास्ट हो गया उनका। बड़े बोले पे अंत है। कुछ होता है, वो गुर्जर समाज के मालिक हैं। 60% गुर्जर समाज शाहिद मंजूर जी के साथ है। हम भी गुर्जर समाज के साथ हैं। अभी उन्हें ये भी नहीं पता उनका टिकट होगा भी या नहीं होगा। जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अभी तो लाइन में भी नहीं है, हैं? सही बात है। और जिन्हें कह रहे हैं कि चैलेंज करा, गाली दी है। अरे माफिया को चैलेंज करा, उन्होंने किसी का नाम लिया? जो जिस काम कर रहा वो अपने आप ही आ रहा जी, हाँ मैं तो ये हूँ, मैं भू माफिया हूँ, मैं दूध माफिया हूँ, मैं रंगदारी वसूल रहा हूँ। एक चोरों का समूह इकट्ठा हो रहा है। नहीं लिया उसमें है, चोरों का समूह इकट्ठा हो रहा है। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। पूर्व भाजपा विधायक कहते हैं कि टिकट मेरा होगा, उन्हें भाजपा कार्यालय बुलाया जाता है विधायक जी की शिकायत पे, उन्हें फटकार लगाई जाती है, वो वहाँ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। ये तो बड़ा आसान है, 4 माइक रखो सामने और जो मन में अपना बन जाओ। अगर उनके बस की होता विधायक बनना। बात और कही कि शाहिद मंजूर ने कहा दूध के माफिया, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया। उन्होंने कहा दूध का काम जो बेसिकली वो गुर्जरों का है, तो शाहिद मंजूर गुर्जरों को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया। तो एक गुर्जर का नाम बता दें। दूध, माँ का दूध, खाली गुर्जरों का काम थोड़ी है, यादव भी दूध का काम करते हैं, जो किसान है सब दूध का काम कर रहे हैं, और जो वो भी करते हैं, मुस्लिम भी दूध का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, ये हिंदू बुंदू हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा है मुद्दा? इन पे 4-5 चीजें छोड़ के अगर किसी को भी पकड़ लो, इन पे किसी बात का जवाब नहीं है, किसी भी बात का जवाब नहीं है, और फर्जी बात करते हैं। खुद के पैरों के नीचे जमीन नहीं है। हम तो एक बात कहना चाहेंगे, जो पूर्व विधायक है भाजपा के सतवीर त्यागी, वो ये कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं की कौन देवेंद्र गुर्जर, आइए देवेंद्र गुर्जर टिकट मांग रहे हैं। विधानसभा में कितने गाँव पता भी है उन्हें, कितना समाज है? आज से पहले समाज में गए हो क्या? लोग प्रमुख कह रहे हैं मैं अपने दम पे बनाऊं, शाहिद मंजूर से मेरा कोई समाजवादी सरकार में माननीय मंत्री शाहिद मंजूर ने बनाया प्रमुख। बात करते हैं वो गुजरों की, आज गुजर याद आ गए तुम्हें। भाषा की बात कर रहे हैं। आपने पूर्व विधायक सतवीर त्यागी जी की भाषा देखी? कह रहे कि मैं जबान खींच लूंगा। अरे त्यागी जी, तुम्हारी जमीन खिंचेगी, तुम जबान क्या खींचोगे? और जो चला गया वो लौट के नहीं आएगा कभी जीवन में। ये तो तुम एक्सीडेंटल विधायक हो, गलती से बन गए, आगे बन के दिखाओ। वो कह रहे हैं कि 2100 वोट का अंतर था। इस बार मैं बता दूंगा, ये जो अकूत संपत्ति और हाजी गल्ला के देने पे समाजवादी सरकार बना, उनके बेटे ने लेके टेम्पो वालों से और सबसे तो उन्होंने हुआ की है। और जो कह रहे हैं ना कि 2700 वोटों का अंतर था, जब माननीय मंत्री 2017 में वो विधायक बने, मंत्री चुनाव हारे, मंत्री जी को 80,000 वोट पड़ी, उन्हें 90 पड़ी। मंत्री चुनाव जीते, मंत्री को 1,60,000 वोट पड़ी, उन्हें 1,00,000। वो इस बात को क्यों नहीं ध्यान देते कि 70,000 वोट पड़ी है? वो 2200 वोटों कह रहे हैं, वो इस बात पे ध्यान दें कि 27,000 वोट बढ़ी है, और इस बार फिर 27 बढ़ेंगी। ऐसा ही यार, मैं विधानसभा में 66,000 वोट कटा, उसमें से 22,000 मुस्लिम है, 42,000 कौन है? देवेंद्र गुर्जर ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, मैं सुबह 9 बजे शाहिद मंजूर को उनके घर पे भेज दूंगा, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है। पहली बात तो टिकट ले लें, ये बहुत बड़ी बात है। टिकट ही ले लें, ये बहुत बड़ी, हराना तो बहुत दूर की बात है। अगर पहली बात तो उनका टिकट नहीं होना, उनका टिकट हुआ तो उन्हें 9 बजे हम घर भेजेंगे। हाँ, ये गलतफहमी के शिकार हैं। अभी बड़े बोलेपन से चुनाव नहीं जीते जाते। जब काउंटिंग का घर बोल देंगे 8 बजे होती है काउंटिंग स्टार्ट, 9:30 बजे होगी इस बार। नहीं हो तो 10 बजे हो, पर 2 घंटे में घर भेज देंगे। 2 घंटे में रुझान आ जाएगा उसका, कराओ टिकट। और हम तो कह रहे हैं मंत्री ने चैलेंज करा ना, अगर मंत्री ने चैलेंज करा है, जो जिसके बस के करो स्वीकार। चुनाव आ रहा है, दिखाओ तुम्हारी कितनी जमीनी मजबूत है, शाहिद मंजूर जी की जमीन कितनी मजबूत है, कितना गुर्जर तुम्हारे साथ है, कितना गुर्जर शाहिद मंजूर के साथ है, पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। अभी तो जो लोग नंबर 2 काम कर रहे हैं उनसे पैसे लेते हैं,
फिर उनकी तरफदारी करते हैं। तुमने किसे कहा, अरे नाम लिया, जो जिस काम कर रहा है उसे बुरा लग रहा है। कोई दूध की माफियागिरी कर रहा है उसे दूध का बुरा लग रहा है, कोई जमीन की कब्जा कर रहा है उसे जमीन का बुरा लग रहा है, कोई अस्पतालों से रंगदारी हुआ रहा है उसे उसका बुरा लग रहा है, जो चोर चक्के करेगी हमें चोर चक्का कह दिया। अरे जब नाम नहीं लिया तो अपने हिसाब से डिसाइड करो भाई, क्या फर्क पड़ता है उनसे, हैं? जिन्हें आज तक मंत्री ने मिलाया, 2 बार राष्ट्रपति मिला, कोई खंबे पे टंग रहा है। 40 विधानसभा के ठोड़, जिनकी अपनी वोट गांव में नहीं है खुद की, वो चुनाव की बात कर रहे हैं, प्रत्याशी बता रहे हैं। अभी राष्ट्रपति ने कहा है किठौर से किसी का टिकट नहीं है, शायद मंजूरी चुनाव लड़ेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता वहां टिकट देने का। राष्ट्रपति कितने सारे 200 से ज्यादा कार्यकर्ता थे, सब किसी का नंबर ही नहीं है, और लोग अपने आप ही टिकट ले रहे हैं, अपने आप ही टिकट ले रहे हैं। वो हम मेरे समय अपने आप को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ रहे हैं, प्रत्याशी खिलाफ जाएंगे, बरसात है पानी भरेगा, नाली के पास खड़े हो जाएंगे, पहन चढ़ाई। बड़ी वीडियो वायरल हुई, लाइव भी आया, लाइव आने को काम नहीं है कुछ, मंत्री का नाम लेते समझते कि हम सुर्खियों में आ जाएं, कौन पूछ रहा है? 4 बार क्या लग रहा 2027 के किठौर विधानसभा शाहिद मंजूर साहब 50,000 वोटों से जीत रहे, भारी वोटों से विजय होंगे, और 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। विरोधियों में खाली भ्रम फैलाने का कोई काम नहीं है, और ये भाजपा है, इनके तो बड़े नेता जुटे हैं, ये तो छोटे बच्चे हैं। अभी ये इनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं ढोला ठाकर चल देंगे, हैं? PNG के बारे बच्चों ने इस्तीफा ले लिया है, बच्चे अपना हक मांग रहे थे, कौन थी वो पाकिस्तानी थे? बच्चों पर बिहार में 47 से फायर हुआ, वो आतंकी थे, हैं? आप पुलवामा पता नहीं कर पाए, जो बच्चे धरना दे रहे थे, आप उन्हें चिन्हित करके उन पे FIR करेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। किठौर विधानसभा का क्या लग रहा है, क्योंकि आज कल 2 नेताओं ने पीसी करी, देवेंद्र गुर्जर भी एक तरीके से उन्होंने कहा है कि मैंने माँ का दूध पिया, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। दूसरी तरफ सतवीर त्यागी हैं और अन्य लोग हैं जो शाहिद मंजूर को हराने की बात करते हैं। देखिए ऐसा है, दूसरे लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहिद मंजूर साहब 4 बार किठौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, 5वीं बार 2027 में विधायक बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है किठौर विधानसभा को लेकर के अगर बात की जाए, क्या लग रहा है वहाँ का? चलो ठीक है, किठौर विधानसभा में तो कोई संदेह की जरूरत है ही नहीं, और ये बात मतलब हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहे, हम एक वोटर जिम्मेदार नागरिक होने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर संजीव सिंह तोमर है। अच्छा, एकमात्र मेरठ में मुस्लिम नेता है जो लगभग 30 से 40,000 वोट हिंदू लेके जाता है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ना कास्ट कॉम्बिनेशन किसी का कुछ बिगाड़ सकता है इनका, न धर्म की पॉलिटिक्स में चलती। तो जो आदमी काम करता है ना, तो उसके साथ सर्व समाज खड़ा हो जाता है, तो वहाँ संदेह तो है ही नहीं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत धन्यवाद। तमाम लोग थे जिनसे बात की हमने किठौर विधानसभा की। कुछ गुर्जर समाज के लोग थे, जो देवेंद्र गुर्जर ने कहा कि जो गुर्जर है वो मेरे साथ आए, दूसरे समाज के नेता क्यों बनाने पर तुला हुआ है। बहरहाल तमाम लोगों का कहना है कि इस बार किठौर विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य की गर्त में है। लखनऊ से राष्ट्रीय के लिए माजिद की रिपोर्ट।